नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पार्वती शिक्षण संस्थान में। मैं आज आप लोगों को बीटीसी गणित बिहार बोर्ड का त्रिकोणमिति चैप्टर उदाहरण नंबर 6 से बताने के लिए जा रहा हूं। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन के घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो बच्चा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, उन सबों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह बच्चा इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं उदाहरण नंबर 6 से। उदाहरण नंबर 6 में क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बगल में त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में कहता है बी कोण जो है समकोण है, ये कोण जो है ये समकोण है, और AB का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ये AB जो है इसका मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कोण ACB जो है 30 डिग्री है। ACB ये कोण कितना डिग्री दे दिया है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। BC और AC की लंबाई क्या होगा, इसको निकालना है। तो चलिए देखते हैं यह किस तरह से निकलेगा। हल त्रिभुज ABC में कोण B जो है समकोण है, और AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ACB कोण जो है 30 डिग्री दे दिया है। तो हमें BC और AC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले AB इजकल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको लिख डालेंगे। उसके बाद ACB कोण जो है ACB कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें BC बराबर व्हाट यानी BC निकालना है। उसके बाद AC निकालना है। तो इसे देखते हैं कि यह C कोण जो के लिए जो है ये AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और AC कर्ण होगा, BC क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। तो हम त्रिभुज ABC में कोण B इजकल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, यह देख रहे हैं। उसके बाद यदि हम इस कोण का बात करते हैं, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो यहां लंब और आधार हमें BC निकालना है। AB दिया हुआ है, तो हमें tan थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसीलिए दोस्तों tan थीटा का यहां हम प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, tan, ये कोण लेना है, ये कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा AB बट्टे BC।
चलिए दोस्तों देखते हैं 10 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो 1/√3 होता है। और ए बी का मान कितना होता है। तो ए बी यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रखेंगे। नीचा में बीसी का मान नहीं दिया हुआ है, बीसी का मान ज्ञात करना है। यहाँ से अगर कोना कोनी गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बीसी इजकल टू 5√3 सेंटीमीटर। यानी बीसी निकल गया कितना, बीसी इजकल टू 5√3 सेंटीमीटर निकल गया है। अब ये भुजा निकल गया। अब कौन सा भुजा निकालना भाई, तो एसी निकालना है। तो एसी निकालने के लिए एसी कर्ण है और ये लंब है। तो कर्ण और लंब किस अनुपात में होता है, तो साइन में होता है। तो साइन यहां पे क्या लिया जाएगा, फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा ए सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको इससे पिछले वीडियो में आपको लिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। इसलिए यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, आपको भी याद होगा। और यहाँ देखते हैं ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो 5 रख देंगे। और ए सी निकालना ही है, तो ए सी का ए सी हो गया। यहाँ अगर कोना कोनी गुना करते हैं तो ए सी इजकल टू कितना हो जाता है, 10 सेंटीमीटर। अतः अब बीसी और एसी का वैल्यू निकल गया, दोनों को एक जगह लिख देंगे। तो बीसी इजकल टू कितना निकला है, 5√3 निकला है, तो 5√3 दे देंगे। और एसी का वैल्यू निकला है 10, तो 10 दे देंगे। ये आंसर हो गया। तो बीसी और एसी भुजा इस तरह से निकल जाता है। तो दिया हुआ था त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया था और एक कोण 30 डिग्री दे दिया था। तो इस तरह से हम इसका अन्य जो दो भुजा था बीसी और एसी, वो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है उदाहरण नंबर 7। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यह पी क्यू आर त्रिभुज है और क्यू कोण समकोण है। पी क्यू इजकल टू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू इजकल टू 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है और पी आर इजकल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। इसमें समकोण त्रिभुज में पी क्यू और पी आर भुजा दे दिया गया है। तो कहता कोण ये और कोण ये ज्ञात करने के लिए आसानी से निकल जाएगा, यह बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से निकलेगा। तो सबसे पहले एक चित्र बनाना है, पी क्यू आर त्रिभुज बनाना है और क्यू जो है समकोण पर है, तो क्यू को समकोण के जगह पर दे देंगे। यह भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमें आर और पी कोण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया है पी क्यू इजकल टू 3 सेंटीमीटर और पी आर इजकल टू 6 सेंटीमीटर। तो कोण क्यू पी आर बराबर व्हाट, और कोण पी आर क्यू बराबर व्हाट, पी क्यू आर बराबर व्हाट। यानी हमें दो भुजा दे दिया है, तो दोनों कोण का आता निकालने के लिए यह बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इजकल टू 90 डिग्री।
त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इजकल टू 90 डिग्री, ये कोण जो है 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, और ये लंब हो जाएगा। इस कोण के लिए ये लंब होगा। तो सबसे पहले ये कोण आर निकालते हैं। तो आर कोण के लिए ये लंब और ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो साइन थीटा यहां पर लगेगा। तो साइन आर इजकल टू क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब पी क्यू और कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर होगा। फिर यदि हम साइन आर इजकल टू लिखते हैं, पी क्यू का वैल्यू कितना दे दिया 3, और पी आर का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो 3 दूना 6 कट जाएगा। तो साइन आर इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन आर इजकल टू 1/3। अब देखना है न 1/2, साइन आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है। इसीलिए यहां पर हम 1/2 को साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। यदि दोनों तरफ से साइन को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, आर बराबर 30 डिग्री बच जाएगा। यहां लिखना दोनों तरफ साइन हटाने पर अगर दोनों तरफ साइन को हटा देते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर आर इजकल टू 30 डिग्री लिख देंगे। तो यह कौन सा कोण है, आर, ये कोण है। तो इसको हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आर रहने देंगे। तो इस कोण को पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो ये कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। पी आर क्यू कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। फिर यदि हमें पी कोण निकालना है तो इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब होगा, ये आधार और ये कर्ण होगा। तो आधार और कर्ण हमको मालूम है, तो यहां पर साइन थीटा लगेगा। फिर साइन नहीं, कॉस लगेगा। आधार और लंब मालूम है तो क्या लगेगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, पी। थीटा की जगह पर पी आएगा। तो कॉस पी इजकल टू, तो ये क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए ये आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, और कर्ण जो है पी आर होगा। या कॉस पी इजकल टू पी क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 दे देंगे। उसके बाद पी आर का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 दे देंगे। ये कटेगा तो हो जाएगा कॉस पी इजकल टू 1/2। अब दोस्तों कॉस में देखेंगे 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है। साइन में 30 डिग्री का और कॉस में 60 डिग्री का होता है। इसीलिए यहां क्या लगाना है, कॉस पी बराबर कॉस 60 डिग्री। अब दोनों तरफ से यदि हम कॉस को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, P बराबर 60 डिग्री। दोनों तरफ से कॉस हटाने पर दोनों तरफ से यदि कॉस को हटा दिए तो क्या हो गया, P इजकल टू 60 डिग्री। कोण P को हम लिख सकते हैं QPR, या नहीं तो RPQ, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो QPR, यहां पर क्या मैंने लिखा है QPR, तो चलिए QPR ही इसको लिख देते हैं। तो QPR इजकल टू 60 डिग्री। तो चलिए दोस्तों, दोनों कोण हमें ज्ञात हो गया है, तो इसे फिर फाइनली आंसर लिख देते हैं। अतः कोण QPR इजकल टू 60 डिग्री और
कोण पी आर क्यू इजकल टू 30 डिग्री, यह आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है, 8 नंबर उदाहरण नंबर 8 है। इसमें दिया हुआ यदि साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2, यानी साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2 दिया हुआ है, अब फिर क्या दिया हुआ, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो इसे हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, तो चलिए देखिए। यहां दिया हुआ साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2, तो लिखेंगे साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2। अब साइन ए प्लस बी इजकल टू 1/2, यहां साइन लगा हुआ है, तो देखेंगे साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। साइन में देखना, किस में देखना है, साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री का होता है, इसीलिए यहाँ 1/2 के बदले में क्या लिख देना है, साइन 30 डिग्री लिखना है। तो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी इजकल टू साइन 30 डिग्री, यानी 1/2 के बदले में क्या आ गया, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 के बदले में साइन 30 हम लिख सकते हैं, और साइन 30 के बदले में 1/2 लिख सकते हैं, इसीलिए यहां पर क्या लिख दिए, 1/2 के बदले में साइन 30 लिखे। अब दोनों तरफ से यदि हम साइन को हटा देते हैं, दोनों तरफ से साइन को हटाने पर दोनों तरफ से साइन को हटाने पर तो a माइनस बी इजकल टू हो जाएगा। ये साइन और ये साइन हट गया, यहां से ये साइन हटा तो a माइनस बी बचा, और यहां से साइन हटा तो कितना बच गया, 30 डिग्री बचा। समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहां दिया हुआ है कॉस a प्लस बी इजकल टू 1/2। तो चलिए देखते हैं 1/2 जो है कॉस में, ये कॉस है, यहाँ कॉस है, तो कॉस में देखना है 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो कॉस 60 का जो है 1/2 मान होता है, इसीलिए लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस 60 डिग्री। फिर यदि हम दोनों तरफ से कॉस को हटा देते हैं, दोनों तरफ से कॉस हटाने पर दोनों तरफ से कॉस यदि हटा देते हैं, तो a प्लस बी बराबर बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों तरफ से कॉस हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी, और यहां से कॉस हट गया तो बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री समीकरण 1, और a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, a 2a हो जाएगा बराबर 60 डिग्री जोड़ 30 डिग्री, दोनों जुट के कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ a इजकल टू 90
बट 2, 45 दूना 90, ए इजकल टू 45 डिग्री। फिर ए का वैल्यू निकल गया है। ए का वैल्यू समीकरण एक में यदि रख देते हैं तो क्या होगा, देखिए समीकरण एक में ए का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, हमें क्या दिया हुआ समीकरण एक, ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री और ए का वैल्यू कितना देना है, 45 डिग्री रखना है। तो 45 डिग्री माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये 45 इधर प्लस में है, इधर जाएगा इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में होगा। माइनस बी इजकल टू माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस कट जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। अतः इसका आंसर क्या लिखना है, तो चलिए देखते हैं। अतः इसका आंसर हो जाएगा ए इजकल टू 45 डिग्री और बी इजकल टू 15 डिग्री। ये आंसर हो गया। ए और बी का मान निकल गया। ए और बी का ही मान निकालने के लिए कह रहा था। तो इस टाइप का यदि सवाल दिया जाएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं।